बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्सेशन पाकिस्तान गाइड। दोस्तों, मैं आज आपसे उन जराइम के बारे में डिस्कस करूंगा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हम पे लगाता है किसी न किसी वजह से। अंडर सेक्शन 182 डील करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को, कि हम कौन कौन से वो जराइम का इर्तिकाब कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमें मुख्तलिफ पेनल्टियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन पुश कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। तो अंडर सेक्शन 182 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उन तमाम पेनल्टीज़ को डिस्कस करता है जो हमें किसी न किसी गलती की वजह से, किसी न किसी जुर्म की वजह से हमें जिनका सामना करना पड़ता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आ जाती है वेयर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 114 विद इन ड्यू डेट। यानी कोई आदमी, कोई पर्सन की डेफिनेशन में तमाम लोग आ जाते हैं, चाहे वो बिजनेस इंडिविजुअल है, सैलरी पर्सन है, कंपनी है, एओपी है। तमाम वो टैक्स पेयर्स जो है वो पर्सन की डेफिनेशन में फाल करते हैं। 114 जो सेक्शन है वो इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने के बारे में डिस्कस करता है कि अगर हमने अपनी जो रिटर्न है 114 सेक्शन की एनुअल इनकम की हमने रिटर्न सबमिट नहीं की तो हम पे कौन कौन सी पेनल्टी और कितनी लगेगी। तो उस पर हम देखते हैं कि आगे पेनल्टीज़ का जो कॉलम नंबर 3 में है ये डिस्कस करता है। सच पर्सन शैल पे ए पेनल्टी इक्वल टू 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ईयर for which the day of default subject to the maximum penalty of 50% of the tax payable। कि जो आपका टैक्स पेएबल उस साल में है, टैक्स पेएबल मीन टैक्स चार्जेबल, तो उस साल की टोटल जो रिटर्न की इनकम है उस पे जितना भी टैक्स रिटर्न में हमारा निकल रहा है उसका 0.1% फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट, हर दिन का 0.1% हमें टैक्स देना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम 1 लाख रुपया है तो उस पर 0.1% जो है वो 100 रुपया बनेगा। इसी तरतीब से तो वो कहता है कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 50%, कि आपको मैक्सिमम जो है वो 50% तक वो टैक्स पे करना पड़ सकता है पेनल्टी के तौर पे। अगर आपका टैक्स 1 लाख रुपया है तो 50,000 तक मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है। इसका ये मतलब है if the penalty worked out as aforesaid is less than 40,000 per rupees, no tax payable for that year, the person shall pay penalty of 40,000 rupees। अगर ये ऊपर 0.1% चार्ज करते हुए अगर वो लेस देन 40% बन जाती है, 40,000 बन जाती है, तो उसमें उसको कम से कम 40,000 रुपीज़ पेनल्टी पे करना पड़ेगी। और अगर जब कोई टैक्स पेएबल नहीं है, नील की रिटर्न है या ऐसा कुछ है, तो फिर उसको कम से कम पेनल्टी जो है 40,000 पे करना पड़ेगी। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ 75% ऑफ द इनकम इज फ्रॉम सैलरी, द अमाउंट ऑफ सैलरी इज लेस देन 5 मिलियन रुपीज, द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी शैल बी 5,000 रुपीज़। कि अगर वो सैलरी पर्सन है, सैलरी पर्सन वो होता है जिसकी टोटल इनकम जो है वो 75% से ज़्यादा है। अगर 1 लाख रुपया उसकी इनकम में है तो 75,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा उसकी सैलरी इनकम होनी चाहिए, तो वो सैलरी पर्सन डिक्लेयर होगा। तो उसकी अगर 5 मिलियन मीन के 50 लाख तक उसकी अगर सैलरी है तो उसको कम अज कम जो उसका टैक्स पेएबल होगा वो 5,000 होगा। ये ऊपर वाली पेनल्टीज जो है वो बिजनेस इंडिविजुअल के लिए हो सकती हैं। ये सैलरी पर्सन के लिए है कि सैलरी पर्सन है उसकी पेनल्टी जो है 50 लाख तक उसकी इनकम है तो उस पे जो टैक्स होगा कम से कम जो होगा वो 5% होगा। अगर कोई टैक्स नहीं है तो फिर भी 5,000 ही उसको देना पड़ेगा, तो 5,000 उसका टैक्स होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट
if taxable income is up to 800,000 rupees, the minimum amount of penalty shall be 5,000. अगर उसकी जो इनकम है वो 8 लाख से 8 लाख तक है तो उसको टैक्स जो है पेनल्टी जो होगी, टैक्स की पेनल्टी कम से कम 5,000 रुपया होगी। तो ये तो वो पेनल्टी थी कि 0.1% टैक्स चार्जेबल की लगेगी और वो मैक्सिमम 50% तक हो जाएगी। अगर ये मिला के 40,000 से ज़्यादा, इसमें हाई रेट पे जाता है कि कम आज FBR जब हमेशा पेनल्टीज़ को चार्ज करता है तो वो हमेशा हाई रेट को कंसिडर करता है कि मैक्सिमम बेनिफिट FBR को मिलना चाहिए। तो 40 अगर ये तमाम पेनल्टीज वर्कड आउट होती हैं तो 40,000 से कम है तो कम आज कम पेनल्टी 40,000 होगी। अगर टैक्स पेएबल नहीं है तो वो 40,000 ही पेनल्टी उसकी कंसीडर होगी। अगर सैलरी पर्सन है तो उसकी 5 मिलियन तक अगर सैलरी है तो उसकी मिनिमम पेनल्टी जो है वो 5% होगी, 5,000 होगी। अगर कोई टैक्स पेएबल नहीं है तो उसकी पेनल्टी 5,000 होगी। आगे वो कहता है कि अगर पेनल्टीज अमाउंट ऑफ पेनल्टीज shall be reduced by 75%, 50%, 25% if the return is filed within 1, 2 or 3 months। अगर कोई बंदा अपनी, ये ऊपर वाली तमाम पेनल्टी को डिस्कस करता है कि अगर 1 महीने के अंदर अपनी रिटर्न सबमिट कर देता है तो उसकी जो टोटल पेनल्टी होगी वो 75% तक रिड्यूस हो जाएगी। यानी 1 लाख पेनल्टी बनी है तो उसको 25,000 देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर उसकी पेनल्टी अगर 2 माह तक करता है सबमिट तो उसकी 50% पेनल्टी रिड्यूस हो जाएगी। यानी टोटल पेनल्टी अगर 1 लाख रुपया है तो 50,000 रुपया उसे देना पड़ेगा। और इससे अगर 3 माह तक अगर रिटर्न वो सबमिट करता है या उससे ज़्यादा तक करता है तो 3 माह तक करता है तो 25% ऑफ पेनल्टी उसको कम होगी कि 1 लाख में से 25,000 निकल जाएंगे तो 75,000 उसको कम से कम देनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन 1 के तहत हैं कि जिसमें रिटर्न बंदा फाइल नहीं करता, फाइल करता तो लेट करता है तो उस पर कितनी पेनल्टी होगी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट द एक्सप्लेनेशन टैक्स पेएबल मीन कि वही मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये पेनल्टीज आपकी जो चार्ज होगी वो आपकी टैक्स पेएबल पे होगी, टैक्स चार्जेबल होगी। तो टोटल आपका टैक्स कितना बन रहा है इस इनकम पे। आगे दूसरा अहम एक जो पेनल्टीज का सेक्शन है 1A सब सेक्शन where any person fails to furnish a statement as required under section 165, 165A, 165A और 165B within due date। 165 जो सेक्शन है वो है स्टेटमेंट्स का कि अगर कोई आदमी एनुअल स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट, ये अमूमन कंपनीज पे या AOPs पे जो विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं उन पे एप्लीकेबल होता है, वो सबमिट नहीं करता विद इन ड्यू टाइम। या 165A जो सेक्शन है वो इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाई बैंक्स ने जो इंफॉर्मेशन FBR को देना होती हैं किस लोगों के बारे में एज रिकॉर्ड बाई द FBR, तो वो नहीं देता। 165B कि वो इंफॉर्मेशन जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने FBR को देनी होती हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुदरबाज वगैरह या इस तरह के इदारे जो मतलब लोन के लिए नज़रअंदाज होते हैं, तो अगर वो बैंक की ही तरह के इदारे होते हैं या बैंक भी उनमें शामिल है तो वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो उन पर पेनल्टीज़ क्या होगी। ये सेक्शन 165 ये सारी हुई है जिस पे पेनल्टी लग रही है। सच पर्सन शैल pay penalty of 5,000 if the person had already paid the tax collected withheld by him within due date or for the payment and the statement is filed within 90 days from the due date for filing of the statement। कि अगर 5,000 पेनल्टी होगी अगर उस बंदे ने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है और स्टेटमेंट जो है विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जो है जो उससे सबमिट करनी थी वो विद इन 90 डेज 90 दिन के अंदर सबमिट कर देता है और टैक्स ऑलरेडी उसने पेमेंट कर दी है तो 5,000 की पेनल्टी होगी। एंड इन अदर केसेस पेनल्टी शैल बी ऑफ ₹2,500 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट
फ्रॉम द ड्यू डेट सब्जेक्ट टू द मिनिमम पेनल्टी ऑफ 110,000। कि वो अगर उस इन अदर केसेस के दूसरे केसेस में यहाँ पे जो पेनल्टी होगी 2500 रुपये पर एक दिन के हिसाब से होगी और वो उसमें मैक्सिमम साइड पे जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई केस नहीं है कि कोई टैक्स पेएबल नहीं है तो फिर मिनिमम पेनल्टी जो होगी वो 10,000 होगी। provided that where it stands established that no tax as required to be declared collected the relevant period, the minimum amount of penalty shall be 10,000। अगर कोई रिटर्न अगर स्टेटमेंट सबमिट करना है उसमें कोई टैक्स पेएबल नहीं है, नील की स्टेटमेंट है, तो उस पर अगर वो डिले हुई है तो 10,000 उसकी मिनिमम पेनल्टी होगी। आगे हम चलते हैं। अगला वन ए है कि वेयर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, अंडर सेक्शन 114 जो रिटर्न का होता है, अंडर सेक्शन 116 जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट का होता है, कि अगर कोई बंदा रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट नहीं करता और वेल्थ स्टेटमेंट के साथ उसकी रिकन्सिलेशन सबमिट नहीं करता तो उस पे 60% शैल पे पेनल्टी ऑफ 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल इनकम पर वीक और ₹100,000 यानी 1,00,000 विच एवर इज हायर। तो वो बंदा एक हफ्ते का जो टैक्स पेएबल है उसका 0.1% देगा या एक हफ्ते का 0.1% देगा या 1,00,000 रुपया देगा, इन दोनों में से जो ज़्यादा है। तो ये वो लोग जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते उन पे पेनल्टी है कि 0.1% ऑफ टैक्स पेएबल या मैक्सिमम या 1,00,000 रुपया, इनमें से विच एवर इज हायर। Where any person fails to furnish foreign assets and income statement within due dates, अगर कोई बंदा, यानी ये उन लोगों पे एप्लीकेबल होता है जो पाकिस्तान पर्सन है, पाकिस्तान रेजिडेंट है और उनका स्टेटस पाकिस्तान में 183 डेज से ज़्यादा हो जाता है। अगर 183 डेज से पाकिस्तान में स्टेटस उनका कम है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, और 183 डेज से स्टेटस उनका ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान रेजिडेंट पर्सन कहलाएंगे और दे आर बाउंड टू डिक्लेयर ऑल ओवर द एसेट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो तमाम दुनिया में अपने एसेट्स अपनी इनकम डिक्लेयर करने के मजाज हैं। तो वो एक सेक्शन जो 116 जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट का है, 116A जो है वो वेल्थ ये फॉरेन एसेट्स की डिक्लेरेशन का है कि वो सबमिट करना ज़रूरी है। तो अगर ये नहीं करते, सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ 2% ऑफ द फॉरेन इनकम और द वैल्यू ऑफ द फॉरेन एसेट्स फॉर ईच डे ऑफ फॉर ईच ईयर ऑफ डिफॉल्ट। तो वो बंदा अपनी फॉरेन जो एसेट है या फॉरेन इनकम है उसका 2% उसका हर साल का वो टैक्स पे करेगा, पेनल्टी पे करेगा अगर 116A की फॉरेन एसेट्स की वो स्टेटमेंट सबमिट नहीं करता। बाद में एक अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई है हाई कोर्ट की तरफ से जिसमें तमाम इस सेक्शन की पेनल्टीज़ को उसने वेव ऑफ कर दिया कि जब हमारी ओरिजिनल रिटर्न 116 की सबमिट हो रही है तो इसका एक तो जवाब नहीं बनता, अगर बनता तो इस पर कोई पेनल्टी नहीं हो सकती। तो अंडर सेक्शन 116 की ये वाली जो है स्टेटमेंट ही काफ़ी है, उसमें यही पेनल्टी मैक्सिमम लग सकती है। तो ये कोर्ट ने ये वाले सेक्शन की पेनल्टीज जो है वो ख़त्म कर दी थी। आगे एनी पर्सन who is required to apply for registration under this ordinance but fails to make an application for registration under section X181 रजिस्ट्रेशन का है। तो इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो आ चुकी है कि आप कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन FBR में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड ले लेना उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो गए। जब आप अपने रिटर्न में जाते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है 181 का, उसको फॉर्म को फिल करके सबमिट करना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा वो नहीं करता तो सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़। ऐसा बंदा ये 10,000 रुपया पेनल्टी पे करेगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सबमिट करने की ना सबमिट करने की पेनल्टी है।
Any person who fails to notify the changes of the material nature in the particulars of registration, अगर इस फॉर्म में कोई बंदा अपनी मटेरियल जो चेंजेस हैं उनको नज़रअंदाज कर देता है और वो उसमें मॉडिफाई नहीं करता या उनको डिक्लेयर नहीं करता, तो 5000 रुपीज़ पेनल्टी उसको पे करना पड़ेगी। आगे हम आते हैं, जो आगे सबसे अहम सेक्शन है, any person who fails to maintain record under the ordinance or the rules made thereunder, कि कोई आदमी अगर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता, जो एफबीआर ने कहा है अंडर सेक्शन 174 के तहत कि उसमें रिकॉर्ड्स का जिक्र है कि आप सप्लाईज का रिकॉर्ड बनाएंगे, आप अपनी परचेसेस का रिकॉर्ड बनाएंगे, तो ये तमाम वो रिकॉर्ड अपने जो हैं वो ना रखने पे क्या पेनल्टी है। Such person shall pay penalty of 10,000 rupees or 5% of the amount of the tax on income whichever is higher। ये 174 जो सेक्शन है वो रिकॉर्ड के मुतल्लिक है कि कौन कौन सा रिकॉर्ड किस किस ने मेंटेन करना है। Such person shall pay penalty of 10,000 rupees or 5% of the amount of the tax of income, कि ज़्यादा कि 10,000 रुपया या 5% अपनी इनकम का उस रिटर्न, उस साल की रिटर्न की इनकम जो है उसका 5%, इन दोनों में से जो कि ज़्यादा होगा वो उसको टैक्स पे करना होगा। जब कोई टैक्स पेएबल नहीं है, इट मीन्स कि कोई टैक्स पेएबल नहीं है, तो फिर 10,000 मैक्सिमम उसको टैक्स पे करना होगा। आगे जो अब अगला अहम पेनल्टीज का सेक्शन है 176, एक सेक्शन है जो होता है 176 है नोटिस टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, कि एफबीआर आपको एक नोटिस इशू करता है कि आपकी फला इंफॉर्मेशन आपके रिटर्न में मिस है या रिटर्न आप ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए और आप उसको नहीं देते, तो उस पर पेनल्टी क्या है। सच पर्सन शैल पे ए पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डिफ़ॉल्ट एंड 50,000 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट डिफ़ॉल्ट। पहले नोटिस पे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन या जो चाहिए एफबीआर को वो नहीं देते तो आपको 25,000 रुपीज़ पड़ेगी, और उसके बाद अगर आप मज़ीद फिर भी नहीं देते तो अगले नोटिस पे आपको 50,000 रुपीज़ फिर हर डिफ़ॉल्ट पे, यदि हर नोटिस पे आपको पे करना पड़ सकती है। उसके बाद है एनी पर्सन हु डिनाइज और obstructs the access of the commissioner or any other person authorized by the commissioner to the premises, place, accounts, documents, computers, stocks। एफबीआर अपना ये राइट समझता है कि वो किसी भी पर्सन के प्रेमिसेस में, ऑफिस में दाखिल होके कुछ भी चेक कर सकता है, और ये तमाम वो जो पावर्स हैं वो उसको अंडर सेक्शन 175 और 177 देता है। 177 जो सेक्शन होता है वो ऑडिट का होता है कि ऑडिट नोटिस इशूड बाय कमिश्नर, या जो बैल्टिंग जो ऑडिट की करती हैं एफबीआर बैल्टिंग करता है उसके तहत, तो वो आपके प्रेमिसेस में दाखिल होता है तो कोई बंदा उनको रोकता है कि आप दाखिल नहीं हो सकते, तो उस बंदे को पेनल्टी क्या होगी। सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज़ और 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज़ हायर। तो इन तमाम नोटिस की असेसमेंट में जितना टैक्स बन रहा होगा तो उसका 50,000 रुपीज़, उसका 5% या 50,000 रुपीज़, इन दोनों में से जो चीज़ हायर होगी, जो अमाउंट हायर होगी, वो उसका टैक्स, वो पेनल्टी वो उसको लगेगी और वो जमा कराएगा। अगली जो अहम प्रोविजन है, any person who fails to collect the deduct the tax as required under any provision of this ordinance or fails to pay the tax collected or deducted as required under section 160। तो 160 सेक्शन ये पावर फ्रेम करता है कि किसी बंदे ने कोई भी टैक्स अगर उसने डिडक्ट किया है, कलेक्ट किया है, तो वो जमा कराएगा। तो वो अगर जमा नहीं कराता तो उस पे क्या पेनल्टी होगी। सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ 40,000 रुपीज़ और 10% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज़ हायर।
तो आप हर प्रोविजन में विच एवर इज हर की तरफ ही उसकी देखेंगे कि FBR की जो है वो सोच यही है कि वो मैक्सिमम पेनल्टी इकट्ठी करना चाहता है। तो 40,000 या 10% ऑफ टैक्स, 10% ऑफ टैक्स कि जो टैक्स उस साल का है उसका 10% या 40%, 40,000 रुपीज़, इनमें से जो ज़्यादा है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। आगे अगली प्रोविजन जो है, एनी पर्सन हु फेल्स टू डिस्प्ले NTN और बिजनेस लाइसेंस एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस एज रिक्वायर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस और द रूल्स में बी देयर अंडर। जो अंडर सेक्शन 181C और 181D जो है, 181C ये कहता है कि हर एक बंदे ने NTN सर्टिफिकेट जो लिया हुआ है उसको वाज़े प्लेस पे, ऑफिस की, अपनी बिल्डिंग प्रेमिसेस की वाज़े प्लेस पे उसने उसको लटकाना है। अगर वो बंदा वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता, वहाँ पे नहीं लटकाता या रखता, तो और या बिजनेस लाइसेंस लेके, बिजनेस लाइसेंस अपना किसी अपनी कंपनी का वो नहीं लेता और उसको भी आगे डिस्प्ले नहीं करता, तो उस पे पेनल्टी जो होगी, सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़, तो 5,000 उस पर पेनल्टी होगी। अगला सेक्शन जो है अहम जो है, एनी पर्सन हु परचेजेस इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन ₹5 मिलियन थ्रो कैश और बैरियर, यानी वो आदमी जो 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी परचेज करता है और उसकी पेमेंट थ्रो क्रॉस चेक की बजाय वो कैश के थ्रो की पेमेंट करता है, तो उस पर्सन पे क्या पेनल्टी होगी? सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू का 5% उसको देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 68 सेक्शन जो है वो वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी के मुतल्लिक है। तो उस पे जो वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी होगी उसका 5% उसको टैक्स पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। अगला जो है सेक्शन, वेयर एनी पर्सन फेल्स टू डिक्लेयर बिजनेस बैंक अकाउंट इन हिज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और फेल्स टू अमेंड हिज रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल डिक्लेयरिंग बिजनेस बैंक अकाउंट्स। ये सेक्शन जो 181 है, इसमें एक सेक्शन जो है जो FBR ने शो दिया था पहले कि 181 में कि आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल जो है वो अपडेट करनी है। अगर वो आप बिजनेस प्रोफाइल अपडेट नहीं करते तो उस पर आपको पेनल्टी पड़ेगी। बाद में वो इस साल में आके, इस साल फिनांस 2021 में वो ख़त्म हो गई, तो उसकी जगह पे उन्होंने बिजनेस बैंक का नाम दे दिया कि बिजनेस बैंक को डिक्लेयर करना आप पे ज़रूरी है। अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर ईच डे और डिफॉल्ट, हर दिन का 10,000 देना पड़ेगा since the date of submission of application of registration, opening and declaring business bank account whichever is later। 10,000 रुपया उसको हर दिन का देना पड़ेगा अगर वो अपना बिजनेस अकाउंट अपनी 181 फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिक्लेयर नहीं करता। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और द डेट ऑफ ओपनिंग और डिक्लेयरिंग बिजनेस बैंक अकाउंट, तो बिजनेस बैंक अकाउंट का ओपन करना या डिक्लेयर करने से दिन तक। प्रोवाइडेड दैट इफ द पेनल्टी वर्क आउट फॉर लेस देन 100,000 रुपीज़, 1 लाख से कम है जो पेनल्टी है, सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपया। तो वो बंदा अगर सारी पेनल्टी जो ऊपर वर्कआउट हुई है वो 1 लाख से कम है तो उसको कम अज़ कम पेनल्टी 1 लाख रुपया देनी पड़ेगी। Provided that further that this provision shall be applicable from the first day of October 2021 during which the period may update his registration। तो अक्टूबर 2021 तक के बाद जो पर बंदा ये नहीं करता है जो उसके बाद, तो इस पर भी ये पेनल्टी एप्लीकेबल होगी अक्टूबर 2021 के बाद से। दोस्तों ये वो अहम प्रोविजन थी सेक्शन 182 की पेनल्टीज़ की जो मैंने आपके सामने पेश की।
तो उम्मीद है आपके ये नॉलेज में इजाफा करेंगी और आपको मज़ीद पेनल्टियों से बचाएंगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो।